नमस्कार। दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब ये खुशखबरी है या नहीं, ये आप तय कीजिएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज ये फैसला कर दिया है, शराब नीति लागू कर दी है, जिसमें अब दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र जो पहले 25 वर्ष थी, अब उसे घटाकर सीधा 21 साल कर दिया गया है। जी हाँ, अब दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर सीधे 21 साल कर दिया गया है। याद कर रही थी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने कहा युवाओं का अधिकार है, युवाओं को जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो पहले 25 साल हुआ करती थी। राजीव गांधी जी ने युवाओं के चुनाव लड़ने की उम्र को 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दिया, जिसमें देखने के लिए आया कि युवा जो है पंच, सरपंच, मेयर, पार्षद, जिला में चुनाव जीतकर विकास में आगे भागीदारी बढ़ाने लगा। ये तो राजीव गांधी जी ने किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने शराब पीने की उम्र को 25 से 21 किया है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, हम अब कोई भी नया शराब का ठेका नहीं खोलेंगे, सरकारी शराब का ठेका कहा है। 2016 में एक ही साल के भीतर, सत्ता में 2015 में आए और 16 तक 400 सरकारी शराब की नई दुकानें खोलकर ठेका दिया था। ये कहावत है ना, अब नहीं खोलूंगा, उसका यह है कि 100 चूहे खाकर बिल्ला केजरीवाल हज को चला। ये वो कहावत हो रही है। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, याद दिला रही हूं, इसी जो है साल में 22 साल के लड़के ने अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगे, मां ने दिए नहीं। खजूरी खास यमुना पार का मामला है। 22 साल के बेटे ने अपनी मां को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। दूसरा मामला आता है 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के शराब पीने गए, पैसा कौन देगा कौन नहीं देगा, इस पे लड़ाई हुई और हत्या हो गई। इसी तरह शराब की लत में, क्योंकि अब तो कानूनी हो गया है ना, अब तो शराब पीनी है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा यह है कि दिल्ली में 28% पुरुषों में तो महिलाओं में 54% बेरोजगारी दर बढ़ी है। यानी कि 100 महिलाएं के पास अगर रोजगार था तो 54 महिलाओं का रोजगार छीन गया है। 54 महिलाएं बेरोजगार हुई हैं और वही पुरुषों में 100 में 28 पुरुष बेरोजगार हो गए। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, सब्जी, तेल सब महंगा है। अब इसमें 21 साल का जो है अपने पैरों पर अभी खड़ा भी नहीं हुआ, कमाने की तो बात ही दूर है। अब परिवार के ऊपर ये बोझ आ गया है कि आप महंगाई में, बेरोजगारी में घर तो चलाएंगे और 21, 22, 23 साल के अपने बच्चों को शराब के लिए पैसा देंगे, वरना खजूरी खास में 22 साल के बेटे ने पैसा ना देने पर मां की हत्या कर दी। केजरीवाल जी कहते हैं हम कोई भी नीति लाते हैं तो महिलाओं को केंद्र में रख कर नीति लाते हैं। मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली में अपराध चरम पर है। बलात्कार से लेकर चेन स्नैचिंग, चीना झपटी, हत्याएं, मर्डर, लूटपाट सब हो रहा है। तो क्या आपने ये जो शराब नीति है महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई है? मैं पूछना चाहती हूं, क्या लाभ होगा इस शराब की नीति को अगर आपने महिलाओं को केंद्र में रखकर आपने ये शराब नीति बनाई है? तो मैं पूछना चाहती हूं, क्या इससे अपराध बढ़ेंगे? चीना झपटी, लूटपाट, क्योंकि पहली बेरोजगारी है, शराब की लत है। अब शराब छुप के पीता था, अब छुप के पीने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि आपने उम्र कम करके उन युवाओं को खुलकर शराब पीने के लिए जो है वो न्योता दे दिया है, लेकिन आपने उनके हाथ में रोजगार नहीं दिया। अब शराब के लिए पैसा कहां से आएगा? लूटपाट करेंगे, अपने माँ बाप को पीटेंगे, हत्या करेंगे, घर से चोरी करेंगे। और मैं आपको सच बता रही हूं, ये जो 25 साल की उम्र को 21 किया है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई जब से ये नीति आज लागू की गई है। सबसे ज्यादा मार, माफी चाहूंगी, जिनके पास खूब पैसा है, जिनके बच्चे वैसे भी पब और क्लब में जाके 5 स्टार में शराब अफोर्ड कर सकते हैं, पीते हैं, वो शायद इस उम्र के लिए मोहताज भी नहीं थे जो केजरीवाल सरकार ने घटाई है, वो पहले ही पीते थे। असर आएगा गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लोगों पर, जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है, और उन्हीं पर अब ये शराब की नई नीति जो है वो दोहरी मार पड़ने वाली है। केजरीवाल जी का कहना है हम शराब का निजीकरण कर रहे हैं।
12 बारी कह रहे हैं हम शराब के ठेके अब और नहीं खोलेंगे। पहले भी कहा होता है सो चूहे खा के बिल्ला केजरीवाल हज को चला, अब नहीं खोलेंगे। लेकिन हाँ, वो निजीकरण से मना नहीं कर रहे, वो अब शराब के ठेकों का निजीकरण करेंगे और मोटा माल मोटा पैसा वो कमाएंगे। सरकार कमाएगी, महंगाई बेरोजगारी में आप नहीं कमाएंगे। आपके तो घर में अब 21, 22, 23 साल के जो बच्चे हैं जिनको शराब की लत है, अब वो आपकी कमाइयों को चुराएंगे और अपराध भी बढ़ेगा। इससे आप देख लीजिए, क्योंकि उसको अपनी लत पूरी करनी है। अब मैं आपको बता दूं निजीकरण किया को, अखबार इंडिया टुडे खोल लीजिएगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री, जो अभी भी मंत्री, आम आदमी पार्टी के मंत्री का भाई शराब की तस्करी में पकड़ा गया और उस पर एफआईआर हुई। शायद इसी कारण से केजरीवाल जी ने कह दिया है कि अब सरकारी ठेके नहीं खुलेंगे, क्योंकि पहले ही आप हद से ज्यादा खोल चुके हैं, अब क्या खोलेंगे। लेकिन अब निजीकरण किया जा रहा है, यानी कि अब केजरीवाल जी के मंत्री, उनके विधायक, उनके परिवार वालों को शराब की तस्करी करने की जरूरत नहीं। अब तो आप घर बैठे बैठे शराब का लाइसेंस लीजिए, निजीकरण हो गया है, और दुकान ठेका खोलिए और खूब शराब पिलाइए। और अगर नहीं कोई पीने की हैसियत रखता है तो रास्ते खुले हैं। अपराध, छीना झपटी, लूटपाट और सरेआम आप इन अपराधों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सबके पास रोजगार होता, महंगाई नहीं होती, खुशहाली होती, हमारा 21 साल का जो युवा पढ़ लिख कर अभी निकला, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, कमा नहीं रहा, वो शराब पीने के लिए आपने दरवाजे खोल दिए उसके लिए, लेकिन वो कहां से आएगा पैसा? ये आपने अगर केजरीवाल जी सोचा होता, या इस जगह जहां 22 साल के बेटे ने शराब के लिए अपनी मां को पैसे ना देने की वजह से जो उसकी हत्या कर दी, ये मामले अगर आपके ध्यान में होते तो दिल्ली वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इसलिए आपने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दूसरी बार बहुमत दिया था कि वो शराब की नीति को बढ़ावा दे, शराब को बढ़ावा दे, रेवेन्यू, पैसा? मैं पूछना चाहती हूं, गुजरात, बिहार, मुझे नहीं मालूम है, पर दोनों स्टेट को ड्राई स्टेट कहा जाता है। दिल्ली से बहुत बड़े राज्य हैं, सरकारी ठेके, शराब पूरी तरह पाबंदी है दोनों राज्यों में। वहां की सरकारें कैसे चल रही हैं? अगर गलत तरीकों से चल रही हैं तो एक्सपोज करिए। अगर बड़ा सा गुजरात और बिहार शराब पर पूरा बैन करके चल सकता, तो छोटी सी भारत की राजधानी दिल्ली शराब के दरवाजे पूरी तरह से खोल रही है, उसके बिना क्यों नहीं चल सकती? शीला दीक्षित जी के समय पर 30,000 करोड़ बजट था, अब आपका लगभग 70,000 करोड़ बजट पहुंच चुका है। केजरीवाल जी क्या करेंगे आप इतना पैसा लेकर? कितना पैसा चाहिए आपको अपने विज्ञापनों के लिए, ये बता दीजिए। कितना पैसा चाहिए विज्ञापनों के लिए? अगर 70,000 करोड़ भी आपको, उसमें से आप 600 करोड़ रुपया विज्ञापनों के लिए पहले ही आपने रखा है, अब आप फिर शराब को जो है आप ठेका निजीकरण देकर खुलवाएंगे। 700 शराब की दुकानें नहीं अब खुलेंगी, सरकारी नहीं, निजीकरण हो गया, खुलेगी, इसलिए वाहवाही मत दीजिएगा। पंजाब से अभी लौट कर आए, बहुत भाषण दिया शराब पर अरविंद केजरीवाल जी, पर दिल्ली में आप शराब के ठेके खोलने के लिए अब लाइसेंस देंगे, निजीकरण कर रहे हैं। उम्र 25 से 21 कर दी। रात को पीने वाले 1 बजे घर पहुंचते थे क्योंकि शराब के ठेके बंद होने थे, पब बंद होने थे, लेकिन अब उसको भी आपने रात को 3 बजे तक की लगभग बताया गया, घोषणा कर दी, यानी कि शराब पी के घर क्या जाना है, वहीं पड़े रहे। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले बढ़ेंगे, आपको पता है। हादसे वैसे ही बहुत है, अपराध चरम पर, और सबसे ज्यादा महिलाओं को, चाहे वो घर में बैठी माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, पत्नी है, ये जो आप सब काम कर रहे हैं ना, जो महिलाओं को आप कहते हैं ना केंद्र में रखकर अपनी नीतियां बनाता हूं, मुझे नहीं लगता आपने दिल्ली की सादी आबादी को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई है। और दिल्ली वाले मुबारक हो, क्योंकि केजरीवाल जी का दावा है कि जो दिल्ली वाले चाहते थे वही केजरीवाल कर रहे हैं। ये आप चाहते थे कि आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दें, इसलिए कह रहा है। अगर आप कहते हैं कि हाँ आप इस फैसले में शामिल हैं, दिल्ली वालों, 2 करोड़ वालों, आप ही के कहने पर केजरीवाल ने ये उम्र को 25 से घटाकर 21 किया शराब पीने की। अगर आप शामिल हैं तो बोलिए हम शामिल हैं, हम स्वागत करते हैं। आगे इसका अंजाम कुछ भी हो, इतनी महंगाई, बेरोजगारी में अगर अपराध होगा, छीना झपटी होगी, अपनी शराब की लत के लिए कोई कैसे भी उसकी पूर्ति करेगा, आपको परेशानी नहीं है तो बोलिए। और अगर आपको लगता है ये फैसला बहुत ही घातक है, खासतौर से फिर मैं दोहरा रही हूं, ऐसे समय पर जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आप समझ रहे हो, अपराध दिल्ली के अंदर लूटपाट, चीना झपटी चरम पर है, उस समय पर ये 25 साल की उम्र को 21 साल करना, ये कितना जायज है, कितना ठीक है?
अगर गलत है तो इस वीडियो को शेयर करिए और इसमें अपनी आवाज को मिलाइए। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, हमने दिल्ली में वोट किया है, इसलिए दिल्ली की सरकार का एक एक फैसला आपको और हमें सबको प्रभावित करता है, हमें फर्क पड़ता है। दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं, हमने उन राज्यों की सरकारों को वोट नहीं दिया, ना हम वहां रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमने दिल्ली में वोट किया है और हमारी सरकार दिल्ली की सरकार है, जिससे हम बिल्कुल जिसकी हम जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करेंगे। आने वाले समय पर नजर टिकाए रखिएगा, खामोशी रहिएगा तो ये सब आपके साथ होता रहेगा और इसके लिए खाली सरकार नहीं, आप भी दोषी होंगे अगर आने वाले समय पर महिलाओं के प्रति अपराध, छीना झपटी सिर्फ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए खुलेआम, पहले डर था अब डर नहीं। अब 25 साल को 21 करने के बाद 21-22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे जो अभी पढ़ाई करके भी बाहर नहीं निकले, पैरों पे नहीं खड़े हुए अभी तक, उनको पैसों की जरूरत होगी शराब की लत के लिए। तो अब आपकी लूटपाट, अपराध, चेन स्नैचिंग सब बढ़ने वाला है, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतिहास उठाइए, आपको पता लग जाएगा कि इन हालात में, जब ऐसे बदतर हालात से देश गुजर रहा हो, उस समय पे ऐसे फैसले काफी घातक सिद्ध होते हैं।